हेलो नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। मैं मनीष कुमार आप सभी का आपके अपने आरएम क्लासेज में स्वागत करता हूं। संध्या 6:30 हैं और मैं आप लोग के समक्ष प्रस्तुत हूँ लेकर एडिटोरिया की 5000 वाली प्रश्नों के पुस्तक के साथ, जिसका हम लोग आज प्रैक्टिस सेट नंबर 7 और 8 करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 6 प्रैक्टिस सेट तक कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखें और अपने बीपीएससी के एग्ज़ाम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग आप इस पुस्तक से प्राप्त कर सकते हैं, तो आप लोग इसे ज़रूर करें। और हम लोग कोशिश करेंगे कि बीपीएससी के एग्ज़ाम से पहले ही इसे पूरी तरह हम लोग कंप्लीट कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का पहला प्रश्न देखते हैं और आप लोग इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और आप लोग को पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर ज़रूर बताएं। चलिए आप लोग आंसर करें। और पहला क्वेश्चन आज का है, निम्न में से कौन मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो आप लोग को इसमें बताना है कि मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट कौन सा नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, सुक्रोज जो है वो मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न नंबर 2 पे। और दूसरा नंबर प्रश्न क्या करा है, किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बनाया गया है? तो गया में जो स्थित है विष्णुपद मंदिर, वो किस शैली में बनाया गया है, आप लोग से ये पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर करें और दूसरे का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये नागर शैली में बनाया गया है। ठीक है, तो आप लोग एक तो याद रखिएगा कि विष्णुपद मंदिर कहाँ है, तो गया में है। ठीक है, और किस शैली में बनाया गया है, तो नागर शैली में। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, तीसरा नंबर। और तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, एहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन थे? तो तीसरा का आप लोग सही उत्तर करें। और ये किसके द्वारा रचा गया है एहोल प्रशस्ति? तो तीसरे का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, रवि कीर्ति के द्वारा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 4 नंबर पे। और 4 नंबर प्रश्न का आप लोग सही आंसर कीजिएगा और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। क्या कह रहा है प्रश्न, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो सतलज और काली के बीच जो स्थित हिमालय है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 5। और 5वां नंबर प्रश्न क्या करा है, द्वितीयक प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आप लोग को बताना है कि इसमें द्वितीयक प्रदूषक कौन सा है और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, स्मॉग जो हो जाता है वो द्वितीयक प्रदूषक है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर। और 6 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर करें आप लोग और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 23 में बंधुआ मजदूरी के निराकरण के व्यवस्था की गई। ठीक है, वही हम लोग बात करें 21 की, तो 21 में प्राण एवं दैहिक के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। ठीक है, 19 में हम लोग को 6 मौलिक अधिकार दिया गया है, वाक और अभिव्यक्ति की, कहीं भी आने जाने की, कहीं भी आपको व्यवसाय करने की, प्रेस की स्वतंत्रता, ये सारे आप लोग को किस के अंतर्गत आता है? तो आप लोग कह सकते हैं कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 7। और 7वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, विद्युत धारिता इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का मात्रक होता है। तो आप लोग इसका उत्तर करें और 7 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फैराडे। ठीक है, तो विद्युत धारिता का मात्रक क्या है, तो फैराडे है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 8 पे। और 8वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, तो यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो 8 का आप लोग उत्तर करें और 8 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम का जो होता है अंतिम, आप लोग कह सकते हैं कि रेडियोधर्मी विघटन के बाद अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो सीसा हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर। और 9 नंबर प्रश्न क्या करा है, भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी, इसका उत्तर आप लोग करें और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1973 में किया गया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। और 10 नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है? तो आपको बताना इसमें से कौन सा सुमेलित है, तो इसका उत्तर करें आप लोग और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए बक्सर का युद्ध मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव, तो ये गलत है क्योंकि बक्सर का युद्ध जो है मीर कासिम और अवध के नवाब और आप लोग कह सकते हैं मुगल बादशाह, ये तीनों मिलके लड़े थे
अंग्रेज के विरुद्ध, और उस समय कौन अंग्रेज की नेतृत्व कर रहे थे, तो हेक्टर मुनरो। ठीक है, वहीं हम लोग वांडीवास की युद्ध देखें तो ये फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये देखिए ये बिल्कुल सही है वांडीवास का युद्ध। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 11 पे, और 11 नंबर प्रश्न क्या करा है, पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुई थी, तो आप लोग इसका उत्तर करें 11 का। और पांडिचेरी की संधि किसके किसके बीच हुई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच पांडिचेरी की युद्ध हुई थी। अब आप लोग उत्तर करें 12 नंबर प्रश्न का, और 12 नंबर प्रश्न क्या करा है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई है, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप लोग इसका उत्तर करें, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रमेश चंद्र दत्त के द्वारा द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी गई है। ठीक है, और दादा भाई नौरोजी के द्वारा आप लोग को याद होगा पॉवर्टी ऑफ इंडिया लिखा गया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, और 13 नंबर प्रश्न क्या करा है, दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो इसका किसका उदाहरण हो जाता है दूध, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, पायस का उदाहरण होता है दूध। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 14, और 14 नंबर प्रश्न क्या करा है, सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच स्थित है, तो सुपीरियर किन दो देशों के बीच स्थित है, आप लोग इसका उत्तर करें, और 14 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, अमेरिका और कनाडा, आप लोग का ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, और 15 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है, तो जीडीपी का आंकड़ा किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा, तो सी सही हो जाएगा, NSSO, नेशनल आप लोग कह सकते हैं कि राष्ट्रीय सांख्यिकी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, और 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, तो इसका उत्तर करें, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है, तो 16 का क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, धान जो है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है, बाकी चना मटर सेम सरसों ये सारे जो होते हैं वो आप लोग का पौधा जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, और 17 नंबर प्रश्न क्या करा है, ट्राइसेम योजना निम्न में से किससे संबंधित है, तो ट्राइसेम किससे संबंधित है, तो आप लोग का ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ग्रामीण विकास से संबंधित है ट्राइसेम योजना। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, और 18 नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है, तो कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है, इसका उत्तर कीजिए, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, बेलारूस जो है वो बाल्टिक देश नहीं है, बाकी एस्टोनिया लाटविया और लिथुआनिया जो है वो बाल्टिक देश के अंतर्गत आता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 19, और 19 नंबर प्रश्न क्या करा है, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, हेनरी विवियन डेरोजियो को जो है वो आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर, और 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं हुए थे, तो देखिए यहाँ भी पूछ रहा है कि उपस्थित नहीं हुए थे, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं हुए थे, बाकी तेज बहादुर सप्रू, बाबा साहब अम्बेडकर, आगा खां और एकमात्र भारतीय महिला सरोजनी नायडू भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होती हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर, और 21 नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्न में कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता, तो 21 का आप लोग सही उत्तर करें, और 21 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, पंचायती राज, वो समवर्ती सूची के अंतर्गत ना आके ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 22 पे, और 22 नंबर प्रश्न क्या करा है, जल में वायु का बुलबुला किस भांति व्यवहार करता है, तो 22 का आप लोग उत्तर करें, और 22 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है कौन, तो जल के अंदर वायु का बुलबुला। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर, और 23 नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, तो आप लोग को बताना है इसमें कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका आप लोग उत्तर करें, तो देखिए संथाल सिद्धू व कानू ये बिल्कुल सही है, उसके बाद रामोसी विद्रोह चित्तर सिंह ये भी सही है, कोल विद्रोह
बुद्धो भगत, तो ये भी आप लोग का सही है। और पागलपंथी जो है वो मजूम शाह और चिराग अली शाह इनके द्वारा नहीं किया गया था। ये किनके द्वारा किया गया था? तो करम शाह और टीपू के द्वारा। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा इसे, पागलपंथी करम शाह और टीपू के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर कौन सा? तो 24। और 24 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? निम्नलिखित युद्ध को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो 24 का आप लोग उत्तर करें। और 24 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 में। ठीक है, और प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो आप लोग को पता होगा 1746 से 48 में। ठीक है, और वहीं हम लोग प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो ये कब हुआ था? 1767 से 69। ठीक है, और हम लोग बात करें बेदरा का, तो बेदरा कब होता है? तो 1759 में। तो आप लोग अभी इसको मैच कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले दूसरा, उसके बाद फिर तीसरा, 2 3 1 4। तो 2 3 1 4 देखिए किस में? तो 2 3 1 4 देखिए, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। और 25 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम पिटक की रचना की गई? तो ये आप लोग को पता होगा, इसका उत्तर करें 25 का। और 25 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान जो है वो अभिधम पिटक की रचना की गई। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। और 26 नंबर प्रश्न क्या करा है? निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम है। तो 26 का आप लोग उत्तर करें। और देखिए, ये क्रिप्स मिशन कब हुआ था? तो क्रिप्स मिशन आप लोग को 1942 में हुआ था। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में। तो 1940 में। और भारत छोड़ो आंदोलन तो 1942 में। और व्यक्तिगत सत्याग्रह तो ये भी 1940 में। तो अब आप लोग को ये डेट देखना पड़ेगा। तो देखिए, अगस्त प्रस्ताव जो था वो कब हुआ था? आप लोग को याद होगा 8 अगस्त को। ठीक है, 8 अगस्त 1940 को। और व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर, तो आप लोग इसे याद रखिएगा, 17 अक्टूबर 1940 को। ठीक है, वहीं अगर क्रिप्स मिशन की बात करें तो ये 23 मार्च को भारत आते हैं। ठीक है, और 23 मार्च को भारत आते हैं। और वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी गठन कब हुआ था तो 11 मार्च को। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन कब होता है? तो ये 8 अगस्त से शुरू होता है। ठीक है, 8 अगस्त, और कहीं कहीं आपको 9 अगस्त भी मिलेगा। तो कौन सा हमारा सही उत्तर हो रहा है? तो 26 का आपका सही उत्तर कौन सा हो जा रहा है? देखिए, तो पहले स्थान पे कौन सा आता है? तो आप लोग का ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा? तो ए सही हो जाएगा, 2 4 1 3। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर कौन सा? तो 27। और 27 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो ये काफ़ी आसान प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग को पता होगा, फटाफट कीजिए उत्तर इसका जल्दी जल्दी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग को? ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, कांगो जो है वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है 28 नंबर। और 28 नंबर कह रहा है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो इसका संबंध आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, जैव सुरक्षा से है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। और 29 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? चश्मे के लेंस किस कांच से बने होते हैं? तो चश्मा का लेंस किस कांच से बना होता है? तो आप लोग इसका उत्तर करें। और 29 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर सी, क्रूक्स कांच का बना होता है चश्मे का लेंस। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। और 30 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित नगरों में किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? तो आप लोग इसका उत्तर करें कि महावीर स्वामी से किस नगर का संबंध नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, लुम्बिनी का जो है, लुम्बिनी से संबंध नहीं है महात्मा नहीं, महावीर स्वामी का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न 31। और 31 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आप लोग उत्तर करें। तो देखिए, चंदेर का खजुराहो या महोबा ये सही है। सोलंकी
अनहिलवाड़ा ये भी सही है। प्रतिहार का कन्नौज ये भी राजधानी सही है इनका। और कुलचूरी, कुलचूरी को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, तो कुलचूरी वंश को हम लोग चेदी वंश के नाम से भी जानते हैं। आप लोग ये भी याद रखिएगा, चेदी वंश के नाम से भी हम लोग कुलचूरी वंश को जानते हैं। और इसकी राजधानी जो है वो अजमेर ना होके, तो ये उत्तर हमारा सही हो जाएगा। इनकी राजधानी कहाँ थी, तो आप लोग याद रखिएगा त्रिपुरी। और त्रिपुरी कहाँ है, तो त्रिपुरी जबलपुर के पास है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32। और 32 नंबर प्रश्न कर रहा है, मढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो देखिए मढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो आप लोग को याद रखना है इसका सही उत्तर। और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में स्थित है मढेरा का सूर्य मंदिर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 33 पे। और 33 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो आप इसका उत्तर करें कि इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो अकबर द्वारा जजिया कर समाप्त किया गया 64 में, तो ये सही है। दीन इलाही जो है 1882 में शुरू किया गया, ये भी सही है। और महजरनामा जो है वो 1578 में ना होके ये 1500 कितना में किया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा 1579 में। ठीक है, तो जजिया कर समाप्त किया गया 1564 में। दीन इलाही लाया गया कब, तो 1582 में। और मजहरनामा कब लाया गया, तो 1579 में। और तीर्थ यात्रा कर समाप्त कब किया गया, तो 1563 में, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महजरनामा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 34 पे। 34 नंबर प्रश्न क्या करा, मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया। तो इसका आप लोग उत्तर करें 34 का। और 34 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, जहांगीर के द्वारा ये शुरू किया गया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35। और 35 नंबर प्रश्न कह रहा है, चौसा का युद्ध कब हुआ। तो ये काफ़ी आसान प्रश्न है। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का 1539 में चौसा का युद्ध होता है, जिसमें शेरशाह सूरी जो है वो विजय होते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 36। और 36 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता से सही क्रम में दर्शाता है। तो इसका आप लोग उत्तर करें। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 36 का, तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा। एकल बंध सबसे कमजोर होता है, उसके मजबूत द्विबंध होता है और सबसे मजबूत त्रिबंध होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। और 37 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यकृत। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 38। और 38 नंबर प्रश्न है, किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 38 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो किस योजना में किया गया था, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा आप लोग का बी, चौथी में। और कब, तो आप लोग याद रखिएगा 1969 में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। और अगला प्रश्न है हमारा 39 नंबर, जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है जिसका उपयोग हम लोग साथ साथ करते हैं, तो उन्हें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पूरक वस्तुएं कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 40 पे। और 40 नंबर प्रश्न कर रहा है, भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 41। और 41 नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका आप लोग उत्तर करें। तो चांगला ये जम्मू कश्मीर ये सही है, चिपकिला हिमाचल प्रदेश ये भी सही है। और ये बामडीला हम लोग बोमडीला के नाम से भी जानते हैं, तो ये उत्तराखंड ये गलत है। तो हमारा सही उत्तर यही हो जाएगा, बोमडीला उत्तराखंड ये गलत है। और नाथुला कहाँ है, तो नाथुला आपका सिक्किम में है, ये भी सही है। तो बोमडीला कहाँ है, तो बोमडीला जो है अरुणाचल प्रदेश में है, आप लोग याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है। तो इसका आप लोग उत्तर करें कि भारत में पश्चिमी तट पे जो है वो ज़्यादा चावल उत्पादन होता है पूर्वी तट के मुकाबले, वो क्यों होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पूर्वी तट पश्चिमी तट से
चौड़ा है तथा डेल्टा क्षेत्र है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि वो डेल्टा क्षेत्र है, तो इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43। और 43 नंबर प्रश्न क्या करा है, केंद्र और राज्य विधायी संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया है। तो केंद्र और राज्य संबंध किस भाग में है, तो इसका आप लोग उत्तर करें। और 43 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। भाग 11 में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, और आप लोग याद रखिएगा कि भाग 10 में जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्र का प्रशासन की बात की गई है भाग 10 में। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा है 44 नंबर। और 44 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, राष्ट्रपति का महाभियोग किस प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। तो इसका आप लोग उत्तर करें कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, जो सदन आरोप लगाए उस सदन का 1/4 जो है वो उस पे हस्ताक्षर होने चाहिए उनके। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 45। और 45 नंबर प्रश्न क्या करा, निम्न में किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो इसका 45 का आप लोग सही उत्तर करें। तो देखिए क्या कह रहा है ए में, यदि वह सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है। तो ये हमारा सही है। क्या कह रहा है दूसरा, यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है। तो ये भी बात सही है। और तीसरा क्या है, यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार देता है। तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी जो है वो इस सभी तरीके से आप लोग कह सकते हैं कि सदस्य की सदस्यता समाप्त की जा सकती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। और 46 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, तो भारत के राष्ट्रपति को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। भारत के राष्ट्रपति के कैसे हटाते हैं, तो भारत के संसद के द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। और 47 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। तो राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किसके अंतर्गत किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 243 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 48 पे। और 48 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, किस संविधान संशोधन में पिछले वर्ष संबंधी क्या है, पिछले वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है। तो किस संविधान संशोधन में पिछले वर्ग का चर्चा किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी। 102वें संविधान संशोधन में जो है वो पिछले वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान किया गया था। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 49 पे। और 49 नंबर प्रश्न कह रहा है, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर आप लोग करें 49 का। और 49 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, के दत्ता के द्वारा जो है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार लिखा गया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 50 पे। और 50 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर करें। क्या कह रहा है, मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ है। तो मानव विकास सूची निर्माण में कौन जुड़ा हुआ है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, अमर्त्य सेन जो हैं वो इससे जुड़े हुए व्यक्ति हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले सेट की तरफ, जो हमारा सेट नंबर कितना होगा, तो सेट नंबर आप लोग का 8 होगा। और 8वां नंबर सेट का आप लोग अब उत्तर कीजिएगा। अगर ये सेशन आप लोग को पसंद आ रहा हो तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक और कमेंट करते रहिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग सेट शुरू करते हैं 8वां सेट। और 8वां सेट का पहला क्वेश्चन क्या करा है, लार का पीएच मान कितना होता है। तो आप लोग इसका उत्तर करें कि लार का पीएच मान कितना होता है। तो लार का पीएच मान कितना होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा 6.5 जो होता है वो लार का पीएच मान होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। और दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसको आप लोग सुमेलित कीजिए और इसका उत्तर करें।
और दूसरे का कैसा हो जाएगा, तो देखिए एक तरफ क्या दिया गया है, रोगों के नाम और दूसरे तरफ जीवाणुओं के नाम। तो इसका आप लोग उत्तर कीजिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए हैजा, हैजा के जीवाणु का नाम क्या है, तो विब्रियो कॉलेरी। तो इसका ये 3 सही हो जाएगा। उसके बाद क्षय रोग, तो क्षय रोग जिसे हम लोग ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, तो टीबी भी कहते हैं, और इसका क्या हो जाएगा, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो इसका 4 हो जाएगा, 2 का 4 हो गया। उसके बाद निमोनिया, तो निमोनिया का क्या हो जाएगा, तो निमोनिया का आप लोग को हो जाएगा डिप्लोकोकस न्यूमोनी। तो इसका 2 मैच कर रहा है, ठीक है। और डी में क्या दिया गया है, टेटनेस। तो टेटनेस का क्या हो जाएगा, इसका पहला हो जाएगा आपका कौन सा, तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। तो आप लोग क्या मैच कर रहा है, तो देखिए 3 4 2 1, तो 3 4 2 1, देखिए ऑप्शन ए ही इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर कौन सा, तो तीसरा। और तीसरा नंबर प्रश्न क्या करा, सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए, और इसका क्या हो जाएगा, मिलेगा। तो आप लोग इसका उत्तर करें। एक तरफ क्या दिया गया है, तो पहाड़ियाँ दिया गया है, दूसरे तरफ राज्य दिया गया है। तो देखिए कौन सा पहाड़ी किस राज्य में है, तो देखिए गारो जो है वो मेघालय में है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और मीरी कहाँ है, तो मीरी अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। और पंचई मलाई कहाँ है, तो पंचई मलाई जो है वो तमिलनाडु में है, ठीक है। और डालमा कहाँ है, तो डालमा जो है आपका झारखंड में है। तो देखिए क्या मैच कर रहा है, 1 3 2 4, 1 3 2 4, देखिए ऑप्शन ए इसका भी सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 पे। और 4 नंबर प्रश्न फिर से कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, ठीक है। और एक तरफ बांध दिया गया है, दूसरी तरफ नदी दिया गया है। तो इसका आप लोग उत्तर करें। और देखिए इसका क्या हो जाएगा, दुलहस्ती। तो दुलहस्ती किस पे है, तो आप लोग को याद होगा दुलहस्ती जो है वो चिनाब पे है, ठीक है। और वहीं गांधी सागर की बात करें तो गांधी सागर किस पे है, तो चंबल पे है। तो अब उकई, तो उकई किस पे है, तो उकई जो है वो आपका याद होगा आप लोग को कि उकई जो है वो ताप्ती पे है, ठीक है। और तावा तो तावा पे ही है। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, 2 1 3 4, तो 2 1 3 4, देखिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 5वां नंबर। और 5वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है, तो ये किस अधिकार के अंतर्गत आता है, तो आप लोग उत्तर करें। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 पे। और 6 नंबर प्रश्न क्या करा है, तो आप लोग इसका उत्तर करें। निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है, तो देखिए कथन 1 कह रहा है नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट क्या करा है, नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। तो ये भी सही है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर। और 7 नंबर प्रश्न क्या करा है, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो 7वें का आप लोग सही उत्तर करें। और 7वां का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये कब लागू किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, 2006 में विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम लागू किया गया था, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 8वां नंबर प्रश्न। और 8वां नंबर प्रश्न क्या करा है, समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। तो ये क्या, कौन सा नियम है ये, तो आप लोग इसका उत्तर करें। और 8 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये एवोगैड्रो का नियम कहता है, ठीक है। तो समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या भी समान होगी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर। और 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। तो बंगाल में शोक दिवस कब मनाया गया था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, 16 अगस्त 1905 को जो है बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। और 10 नंबर प्रश्न क्या करा है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी।
तो 10 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी। 2010 में जो है राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई थी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। और 11 नंबर प्रश्न क्या करा है? निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे जो क्रिप्स मिशन के साथ वार्ता किए थे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। और 12 नंबर प्रश्न क्या करा है? किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी का माप होता है, तो किसका माप होता है? तो आप लोग को इसका 12 का सही उत्तर करें, और बाद का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, जड़त्व का माप होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। और 13 नंबर प्रश्न क्या करा है? ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व या पिच है जो निर्भर करता है, तो पिच किस चीज़ पर निर्भर करता है ध्वनि का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा आवृत्ति पे निर्भर करता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। और 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप लोग इसका उत्तर करें 14 का, और 14 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ये बढ़ जाती है। ठीक है, वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता क्या होती है? तो आप लोग कह सकते हैं कि बढ़ जाती है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। और 15 नंबर प्रश्न कर रहा है, हड़प्पा कालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है? तो कहाँ से खेल का मैदान मिला है? आप लोग इसका उत्तर करें, और 15 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, धौलावीरा से खेल का मैदान मिला है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 पे। और 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो आप लोग को याद होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, सुंदरलाल बहुगुणा को जो है वो चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है 17 नंबर। मानव का हृदय कितने भागों में विभाजित होता है? तो मानव का हृदय कितने भाग में विभाजित होता है, इसका आप लोग सही उत्तर करें, और इसका 17 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर कौन सा? तो डी सही हो जाएगा, 4 भागों में विभाजित होता है। ठीक है, हम लोग कहते हैं ना 4 चैम्बर होते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? तो बटलर कमेटी का उद्देश्य पूछ रहा है आपसे, और आप लोग इसका उत्तर करें। तो 18 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजी सरकार एवं देशी राज्यों के बीच के संबंध को सुधारना जो है वो बटलर कमेटी का उद्देश्य था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 19 पे। और 19 नंबर प्रश्न क्या करा? बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है? आप लोग इसका उत्तर करें, और इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, आत्मा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। और 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों द्वारा की गई थी? तो मुगलों द्वारा किसकी हत्या की गई थी? तो इसका आप लोग उत्तर करें, और इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, ए और बी, तेग बहादुर की भी, और आप लोग को पता होगा गुरु अर्जुन देव की भी हत्या की गई थी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। और 21 नंबर प्रश्न क्या करा? महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो महावीर स्वामी के द्वारा पहला उपदेश कहाँ दिया गया था? तो इसका उत्तर करें आप लोग, और इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, राजगृह में जो है वो महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 22 पे। और 22 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? तो यांत्रिक तरंग कौन सी है? आप लोग इसका उत्तर करें, और इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि तरंग जो होती है वो यांत्रिक तरंगे होती है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 पे। और 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? भोपाल गैस ट्रेजेडी में किस गैस का रिसाव हुई थी? तो भोपाल गैस ट्रेजेडी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इसका आप लोग उत्तर करें, और 23 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट का उसमें से रिसाव हुआ था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 पे। और 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सही नहीं है?
तो कौन सा सही नहीं है आप लोग को बताना है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है 24 में। और अगले प्रश्न क्या कर रहा है, अगला स्टेटमेंट कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है, तो ये भी बात सही है। और सी में क्या करा है, महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, तो ये भी बात सही है। अब डी में क्या करा है, महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है क्योंकि दोनों सदनों में किया जा सकता है, तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सही नहीं है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 25 पे। और 25 नंबर प्रश्न क्या करा है, किस राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं, तो किसी राज्य के विधानसभा में कितने अधिक से अधिक सदस्य हो सकते हैं, इसका आप लोग उत्तर करें। और 25 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का, तो ऑप्शन नंबर सी 500। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 26 पे। और 26 नंबर प्रश्न क्या करा है, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, तो 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, उसका उत्तर करें आप लोग। और इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी 1975 में। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 27 पे। और 27 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्न में से कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त है, तो कौन सा मूल अधिकार भारतीयों के साथ विदेशियों को प्राप्त है, तो आप लोग को पता होगा। तो ए में है विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, तो ये भी दोनों को प्राप्त है। ठीक है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, तो ये भी दोनों को प्राप्त है। और प्राण एवं दायिक स्वतंत्रता का संरक्षण, तो ये भी दोनों को प्राप्त है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी जो है वो दोनों को ही प्राप्त है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 28 पे। और 28 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है, तो बैलगाड़ी किसकी कृति है आप लोग को बताना है। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा अबुल हसन की ये बैलगाड़ी चित्रकारी है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 29 पे। और 29 नंबर प्रश्न क्या करा है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना, ये क्या कहलाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 30। और 30 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, शाहजहांनामा के लेखक कौन है, तो शाहजहांनामा के लेखक आप लोग से पूछा जा रहा है। और 30 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी इनायत खां इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। और 31 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकारने वाला दूसरा राज्य था, तो देखिए दूसरा राज्य हम लोग से पूछा जा रहा है, तो दूसरा राज्य कौन था, तो इसका आप लोग उत्तर करें। और इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी मैसूर था दूसरा राज्य। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा है 32 नंबर। और 32 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे वो कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर डी केशव चंद्र सेन के द्वारा भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 33 पे। 33 नंबर प्रश्न करा, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी, तो इसका सही उत्तर करें। और इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। ठीक है, और कब, तो 1905 में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 34। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, तो किस अधिवेशन में ये पारित किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वार्धा अधिवेशन में ये भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 35 नंबर प्रश्न क्या करा है, शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है, तो शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर करें आप लोग। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी अमोनियम क्लोराइड का उपयोग जो है वो शुष्क सेल में किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 36 पे। और 36 नंबर प्रश्न क्या करा है, टंका निम्न में से किसका मिश्र धातु है, तो टंका किसका मिश्र धातु है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा टीन एवं सीसा का मिश्र धातु होता है टंका। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 37 पे। और 37 का आप लोग सही उत्तर करें। और 37 का प्रश्न क्या करा है,
महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? तो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? तो इसका आप लोग उत्तर करें और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी के द्वारा किया गया था। एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना और बिपिन चंद्र पॉल, तो इन तीनों के द्वारा ही असहयोग आंदोलन का विरोध किया गया था। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 38 पे। और 38 नंबर प्रश्न क्या करा है? किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो कौन से विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन डी को जो है वो हार्मोन माना जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 39 पे। और 39 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो कोबाल्ट 60 कौन सा किरण उत्सर्जित करता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वो सही हो जाएगा। गामा किरण जो है कोबाल्ट 60 के द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। और 40 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? निम्न में से क्रोएशिया की राजधानी है, तो क्रोएशिया की राजधानी कौन सी है? तो 40 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, जगरेब जो है वो क्रोएशिया की राजधानी है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 41 पे। और 41 नंबर प्रश्न करा नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर बी, भाला फेंक से है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। और 42 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? जल प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रक अधिनियम कब पारित किया गया? तो 42 का आप लोग सही उत्तर करें। और 42 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का? तो ऑप्शन नंबर बी, 1974 में जो है वो जल प्रदूषण निवारक कानून जो है आप लोग कह सकते हैं जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रक अधिनियम जो है वो पारित किया गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 43। और 43 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियाँ किस राज्य में प्रवाहित होती है? तो इसका आप लोग सही उत्तर करें। और 43 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ए, असम में जो है वो सुबनसिरी और धनसिरी नदियाँ जो है वो प्रवाहित होती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न 44। और 44 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? असम कितने राज्यों एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करती है? तो 44 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, 7 राज्य एवं 2 आप लोग कह सकते हैं कि देशों के साथ असम जो है वो सीमा साझा करता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 45 पे। और 45 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो बिहार का कौन सा स्थान है? तो इसका आप लोग उत्तर करें। और इसका सही उत्तर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर होना चाहिए। भारत में जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार जो है वो राज्यों में 12वें स्थान पे आता है, लेकिन राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों की बात करें तब इसका आंसर 13वां हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 46। और 46 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार के जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है? तो 46 का आप लोग सही उत्तर करें। और 46 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, मानसून गर्म ग्रीष्म के साथ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 47। और 47 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? अरल सागर किन 2 देशों की सीमा पर अवस्थित है? तो किन 2 देशों की सीमा पर अवस्थित है अरल सागर? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर डी, उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 48। और 48 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है हमारा? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो ये उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 39 के क में किया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है 49 नंबर। और 49 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो ये मैंने आप लोगों को काफ़ी बार बताया और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न। और अगला प्रश्न है हमारा 50 नंबर, जो आज के सेशन का हमारा अंतिम प्रश्न है। और इसका आप लोग उत्तर करें। क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आप लोग को बताना है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए ए में क्या हुआ है? केंद्रीय
अन्वेषण ब्यूरो 1963 में स्थापना हुई थी, तो सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में, तो ये भी सही है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985, तो ये गलत है, तो हमारा उत्तर तो सी हो जाएगा। ठीक है, और ये कब किया गया था, तो 1988 में, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब हम डी में क्या है, प्रवर्तन निदेशालय, तो 1956, तो ये भी सही है। तो आप लोग इसका उत्तर हमारा क्या हो गया, तो सी सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग अपना सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आप लोग को अगर पसंद आ रहा हो तो आप लोग इसे लाइक और कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं, और आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन की बटन भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी नई वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन से मिले, और आप लोग उससे भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी में एक बेहतर सहयोग ले सके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आप लोग ज़ोरों शोरों से ऐसे ही पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए, और आप लोग इसी तरह मेहनत करते रहें। तो चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।